प्रिय विद्यार्थियों, आज हम संस्कृत साहित्य के प्रसिद्ध कवि कालिदास के विषय में और उनके द्वारा रचित ग्रंथों के विषय में चर्चा करेंगे। महाकवि कालिदास संस्कृत साहित्य ही नहीं अपितु विश्व साहित्य की एक धरोहर के रूप में जाने जाते हैं और कालिदास के द्वारा अनेक प्रकार की रचनाएं लिखी गईं, जिन्हें हम 3 भागों में विभाजित कर सकते हैं: महाकाव्य, खंडकाव्य और नाटक। महाकाव्यों की श्रेणी में 2 महाकाव्य सुप्रसिद्ध हैं, कुमार संभव और रघुवंशम। खंडकाव्य में ऋतुसंहार और मेघदूत। नाटक के रूप में 3 नाटक सुप्रसिद्ध हैं: मालविकाग्निमित्रम, विक्रमोर्वशीयम तथा अभिज्ञान शाकुंतलम। कहने को तो ऐसा कहा जाता है कि ये रचनाएं कालिदास की नहीं हैं, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि कालिदास एक श्रृंखलाबद्ध तरीके से हुए हैं और उनमें 6 कवि कालिदास के रूप में प्रसिद्ध हैं। परंतु डॉक्टर आफेक्ट महोदय ने कालिदासकृत 35 ग्रंथों का और M.R. काले ने 41 ग्रंथों का उल्लेख किया है, लेकिन भारतीय विद्वानों ने कवि कालिदास की 7 रचनाएं मानी हैं, जो महाकाव्य, खंडकाव्य और नाटक के रूप में प्रचलित हैं। कुमार संभवम, रघुवंश महाकाव्य के रूप में प्रचलित हैं। ऋतुसंहार और मेघदूत खंडकाव्य के रूप में प्रचलित हैं। मालविकाग्निमित्रम, विक्रमोर्वशीयम और अभिज्ञान शाकुंतलम नाटक के रूप में प्रचलित हैं। अब सबसे पहले कालिदास के विषय में कि क्रम, उनकी ग्रंथों का क्रम क्या रहा होगा। उन्होंने पहले महाकाव्य लिखे या खंडकाव्य लिखे या नाटक लिखे, इस विषय में अभी तक कोई निर्णयात्मक स्थिति पर नहीं पहुंच पाए हैं। लेकिन जो भाव, गांभीर्य और रसपूर्णता कालिदास की अन्य कृतियों में होती है, वो ऋतुसंहार में नहीं मिलती। इनकी रचनाओं को यदि समय अनुसार रखा जाए, या यूँ कहें कि किस रूप में, किस ग्रंथ का या किस काव्य का की रचना कालिदास के द्वारा की गई, तो उसमें मालविकाग्निमित्रम, विक्रमोर्वशीयम, अभिज्ञान शाकुंतलम, ऋतुसंहारम, कुमार संभवम, मेघदूतम और रघुवंश का क्रम प्रचलित रूप में पाया जाता है। अब हम यहाँ पर सबसे पहले जो 2 महाकाव्य हैं, उन 2 महाकाव्यों के विषय में थोड़ा संक्षिप्त में विचार करेंगे कि महाकवि कालिदास विरचित 2 महाकाव्यों में प्रथम महाकाव्य कुमार संभवम माना जाता है, जिसमें शिव पार्वती विवाह, कुमार कार्तिकेय के जन्म और कार्तिकेय के द्वारा
तारकासुर का वध प्रमुख घटनाएं हैं। कुमार संभवम महाकाव्य में 17 सर्ग हैं। दूसरे महाकाव्य के रूप में रघुवंशम महाकाव्य है। यह 19 सर्गों में विभक्त रचना है और वागर्थ संप्रक्त रघुवंशम महाकाव्य सर्वोच्च कीर्ति स्तंभ है। इस महाकाव्य में कवि की अनुपम प्रतिभा का परिपक्व निदर्शन प्राप्त होता है, जिसमें राजा दिलीप से अग्निवर्ण तक कुल 29 राजाओं की वृहत और लघु जीवनी का वर्णन प्राप्त होता है। और इस रघुवंश नाम का जो महाकाव्य कालिदास के द्वारा लिखा गया, इस पर 40 प्रकार की टीकाएं लिखी जा चुकी हैं, जो इस रघुवंश महाकाव्य की महत्ता को व्यक्त करती हैं, प्रकट करती हैं। किसी समीक्षक ने कहा है कि ऐसा कौन है जो रघुवंश में रम नहीं जाता, यथा क इह रघुकारे न रमते। तत्पश्चात 2 खंड काव्य, जिनमें ऋतुसंहार और मेघदूत प्रसिद्ध हैं, जिसे गीति काव्य या खंड काव्य की श्रेणी में रखा जाता है। ऋतुसंहार 6 सर्गों में निबद्ध एक लघु काव्य है, जिसमें 6 ऋतुओं का वर्णन प्राप्त होता है और वे 6 ऋतुएं ग्रीष्म काल से प्रारंभ होती हैं और प्रत्येक सर्ग में लगभग 20 से 28 तक की संख्या प्राप्त होती है। भाषा की दृष्टि से ऋतुसंहार सरल पर सुबोधगम्य है तथा शैली में प्रसाद गुण की छटा दिखाई देती है। इसमें 6 ऋतुओं का बाह्य रूप का ही वर्णन नहीं, अपितु अपनी सूक्ष्म निरीक्षण शक्ति का प्रदर्शन करते हुए प्रत्येक ऋतुओं का भी वर्णन कालिदास के द्वारा किया गया है। मेघदूत दूसरा जो महाकाव्य है, खंड काव्य है, वह मेघदूत है और इस मेघदूत में संदेश परक गीति काव्य है। इसे दूत काव्य का सबसे मूल्यवान रत्न माना जाता है। इसमें एक विरही यक्ष के द्वारा अपनी प्रियतमा के पास बादल को दूत बनाकर संदेश भेजा जाता है और वियोग विधुरा ने प्रेयसी के पास मेघ को दूत बनाकर प्रेम संदेश भेजने का जो दृश्य है, वह कवि की मौलिक कल्पना का परिचायक है। और इस मेघदूत नाम के खंड काव्य को 2 भागों में विभाजित किया गया है, पूर्व मेघदूत और उत्तर मेघदूत। तत्पश्चात इनकी जो तीसरे प्रकार की रचना है, वह नाटक के रूप में सुप्रसिद्ध है। पहला नाटक मालविकाग्निमित्रम, जिसमें 5 अंक हैं और शुंग वंशीय राजा अग्निमित्र और रानी की परिचारिका मालविका की प्रेम कथा वर्णित है। कथानक ऐतिहासिक है और परंतु इसकी पृष्ठभूमि में उनके स्वच्छंद प्रेम का विकास दिखाई देता है। दूसरे नाटक के रूप में विक्रमोर्वशीयम, जिसमें
कालिदास की नाट्य कला का विकास दृष्टिगोचर होता है। यह 5 अंकों में विभक्त है। इसे उपरूपक की श्रेणी में रखा जा सकता है, जिसमें पुरूरवा और उर्वशी नायक नायिका के रूप में प्रसिद्ध हैं, जो मानवीय और देवी दोनों ही प्रकार की श्रेणियों से संबंध रखता है। इसमें महाराजा पुरूरवा और उर्वशी की प्रणय कथा का वर्णन है। यह पौराणिक कथा पर आधारित है। तीसरे नाटक के रूप में अभिज्ञान शाकुंतलम सर्वप्रसिद्ध है, जो कि एक अद्भुत और सर्वाधिक प्रसिद्ध श्रेणी का नाटक है। भारतीय परंपरा में या संस्कृत साहित्य में यह उत्कृष्ट कोटि का नाटक माना गया है। काव्येषु नाटकम रम्यम तत्र रम्या शकुंतला, अर्थात काव्यों में नाटक रमणीय है और उनमें भी शकुंतला नाम का अर्थात अभिज्ञान शाकुंतलम नाम का नाटक है, वह रमणीय है, सुंदर है, जिसमें कालिदास का उत्कृष्टतम रूप हमें इस नाटक में देखने को प्राप्त होता है, जो कि 7 अंकों में विभक्त है। राजा दुष्यंत और शकुंतला का प्रणय, वियोग और पुनर्मिलन का वर्णन इस नाटक की मुख्य घटना है। इसका मूल कथानक महाभारत और पद्म पुराण में उपलब्ध होता है, लेकिन अधिकांश विद्वान इसे महाभारत के आदि पर्व शकुंतलोपाख्यान के सर्ग 69 से 74 में शकुंतला की कथा से उद्धृत मानते हैं। इस प्रकार अब महाकवि कालिदास के 7 रचनाएं प्रसिद्ध हैं, 2 महाकाव्य, 2 खंडकाव्य और 3 नाटक। आज के इस कालांश में हमने महाकवि कालिदास के विषय में संक्षिप्त रूप में उनकी रचनाओं के विषय में जाना, और अब अगली क्लास में हम महाकवि कालिदास के नाटक हैं उनको विस्तार से वर्णन करेंगे। धन्यवाद। ओके।